मोहित शर्मा ने पूरे राजस्थान में रैंक 1 हासिल की। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। माइंड मैप ऐप के लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एग्जाम का जो राजस्थान जीके वाला जो बैच है उसके विद्यार्थी है, यानी पेड बैच के टॉपर है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अद्वितीय श्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। आप भी निरंतर पढ़ते रहे। अगला इंटरव्यू आपका होने वाला है मेरे साथ में इसी स्टूडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। आज इंटरव्यू सेशन के अंदर टॉपर्स के साथ में हम उपस्थित हैं। ऑल राजस्थान रैंक 1 लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का एग्जाम जुलाई के महीने में होता है और दिसंबर में इसका रिजल्ट आता है। और ये वैकेंसी आपकी जो आई थी मार्च के आसपास आई थी। 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, उसमें भाई मोहित शर्मा ने पूरे राजस्थान में रैंक 1 हासिल की है। तो सबसे पहले हम मोहित का मुंह मीठा करवा के और जो फॉर्मेलिटीज होती है ना कि औपचारिकता है वो पूरी कर देते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। पूरे राजस्थान में रैंक 1 लाना अपने आप में बहुत ही जो सपना होता है विद्यार्थियों का, लेकिन मेरा हमेशा मानना रहता है कि रैंक 1 आए अच्छी बात, वरना हर बार जैसे मैं जिस भी वैकेंसी को मैं पढ़ाता हूं सर्वाधिक सिलेक्शन देना मेरा उद्देश्य रहता है। मोहित अपने माइंड मैप ऐप के लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एग्जाम का जो राजस्थान जीके वाला जो बैच है उसके विद्यार्थी है, यानी पेड बैच के टॉपर है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि घर बैठे कोई भी विद्यार्थी ऑफलाइन की तरह घर बैठे पढ़ करके सफल हो रहे हैं। आगे हम सारी चीजें बताएंगे आप लोगों को। तो जो शुरुआत है अपनी वो करते हैं हम। एक एक जो क्वेश्चंस आपके हैं कि भाई इन्होंने जर्नी कैसे स्टार्ट की, क्या पढ़ा, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 क्या होता है, कौन कौन से एग्जाम आपने दिए थे। और जब इनसे मेरी बात हुई तब इन्होंने बताया कि वेरी अर्ली स्टेज में इन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। सारी बातें इनसे पूछेंगे। सबसे पहले मोहित है वो अभी वर्तमान में पटवारी है। तो पटवारी में आपका सिलेक्शन कब हुआ था? सर मेरा 2022 के अंदर जो वैकेंसी आई थी पटवारी वाली उसके अंदर हो गया था। तो मैं 2023 से ज्वाइनिंग कर ली थी मैंने। बहुत बढ़िया। तो पिछले दो ढाई साल से आप पटवारी हैं। सर हाँ। पटवारी में आपकी रैंक क्या थी? सर पटवारी में मेरी 1093 रैंक थी। 1093 रैंक से लाइब्रेरियन में रैंक 1। अच्छा, बच्चे कहेंगे सोचेंगे कि सर आप ऑलरेडी पटवारी हैं, तो पटवारी को छोड़ करके लाइब्रेरियन कैसे ज्वाइन किया? दोनों का ग्रेड पे में क्या अंतर है? सर पटवारी की 2400 ग्रेड पे होती है और लाइब्रेरियन की 3600 ग्रेड पे है। ये अपने आप में बहुत बड़ी है, उससे बड़ी है। आरएएस के अंदर एलाइड सर्विसेज आफ्टर एसडीएम, डीवाईएसपी और आरटीएस, उसके बाद में जो स्टेट सर्विस, जो उसके अलावा जो एलाइड सर्विस होती है उन सब के लगभग 3600 ग्रेड पे ही होते हैं। तो ये उनके समकक्ष मान सकते हैं। विद्यालयों के अंदर पुस्तकालय का जो हेड होता है लाइब्रेरियन उसको कहते हैं। और इस भर्ती के बारे में आप थोड़ा बच्चों को बताएं कि ये कितने नंबर का पेपर होता है और इसमें क्या क्या होता है। जी सर, इसके अंदर क्या होता है, 2 पेपर होते हैं। तो एक पेपर होता है उसके अंदर जीके रहता है और सेकंड पेपर जो होता है उसमें लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अंदर अपन जैसे अपन को इसके अंदर इनरोल करने के लिए कोई कोर्स करा हुआ होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड। योग्यता इसका एक जो होता है वो लाइब्रेरी साइंस का एक कोर्स होता है। कौन सा कोर्स होता है जरा बताइए बच्चों को। इसके अंदर 3rd ग्रेड के लिए अपना एक डिप्लोमा का कोर्स होता है, एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है और एक बैचलर कोर्स होता है। तो मैंने बैचलर कोर्स कर रखा था। क्या नाम था उसका? सर उसका BLI बोलते हैं वैसे शॉर्ट में तो, लेकिन उसका है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। वेरी गुड। तो वो कोर्स क्या होता है? वो कोर्स आपने किया हुआ था, भर्ती आ गई, 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और उनमें जो रैंक 1 400 में से आपके आई थिंक जो नंबर हमारे डिस्कस हुए थे, मैंने टॉपर्स की जो PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भी भेजी थी, 335 नंबर आपके थे ऑल राजस्थान रैंक 1, जो कि जो अधीनस्थ बोर्ड की वैकेंसी जो होती है उसमें 83% के लगभग ये जाते हैं, कट ऑफ उसकी इतनी जाती है। तो ये आपके टॉपर्स के जो मार्क्स होते हैं वो बहुत हाई कट ऑफ जा रही है आजकल RSM SSB की। क्या वास्तव में ये हाई कट ऑफ एक बच्चों का भ्रम है या फिर इसमें रियलिटी भी है, वो बताइए। सर अब बच्चे अपन देखते जा रहे हैं, अब ऑनलाइन कोर्सेज का इतना ज़्यादा हो गया कि बच्चे अब घर पे ही पढ़ते हैं। तो ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं अब। तो कट ऑफ जाने का यही रीज़न है कि बच्चे अब बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छे से मॉक देते हैं, ये सब करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो इस चीज़ का है। बहुत बढ़िया। आपके एक एक प्रश्न को हम लेंगे, कैसे पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे। पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना वो अलग इसलिए नहीं होते कि वो अलग दुनिया से आए हुए होते हैं, वो अलग इसलिए होते हैं कि वो
हर दिन है ना इधर उधर की बातें नहीं करते वो। अभी बताऊंगा मैं मोहित की जर्नी कैसे पढ़ते थे, पूरा दिन को कैसे यूटिलाइज करोगे आप, दांतों तले उंगली दबा दोगे कि ऐसे ऐसे भी कोई पढ़ता है क्या, है ना। काम पटवारी थे लेकिन आधी बार जब भी खाली टाइम मिलता था तो पढ़ाई करते थे, वही था इनका। हमारी जब डिस्कशन हुआ तो मैंने एक एक चीज इनसे पूछी है। तो जुनून, एक पागलपन लाना पड़ता है तब कट ऑफ अपने आप रिकॉर्ड तोड़ती है। अच्छा, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपने कहां कहां से पढ़ा उसके बारे में विस्तार से बताइए। राजस्थान जीके है फर्स्ट पेपर में और साइकोलॉजी है, और सेकंड पेपर में लाइब्रेरी साइंस है। तो इसके लिए कहां कहां पढ़ा और कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा? सर मैंने साइकोलॉजी के लिए तो धीर सर हैं, धीर सिंह धाबाई सर, उनसे साइकोलॉजी का कोर्स किया था, तो उनसे पढ़ाई की। और राजस्थान जीके के लिए जो जीके से रिलेटेड आता है, इंडिया जीके राजस्थान, वो आपका कोर्स किया हुआ था मेरा, तो उससे मैंने पढ़ाई करी सर। और जो अपना सेकंड पेपर होता है लाइब्रेरी साइंस का, वो मैंने सेल्फी नोट्स बनाए थे, जो स्टैंडर्ड बुक्स आती है कोटा ओपन की, ये सब, तो उन बुक से मैंने अपने नोट्स बनाए थे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कि आपको जहां भरोसा हो वहां आप पढ़ें, क्योंकि जीके का वेटेज बहुत ज्यादा था इनका, राजस्थान जीके वाला, और वो जीके वाला पूरा सेगमेंट, तो टाइम भी काफी ज्यादा हो गया। और एग्जाम के जो जैसे स्टैंडर्ड बढ़ते जाते हैं, तो आपको लगभग पटवारी एग्जाम के बाद 3 साल हो गए थे लगभग, तो उस दौरान आपको मैनेज करना था। तो जीके आपने माइंड मैप से पढ़ा और बाकी अपने हिसाब से आपने मैनेज किया जैसा भी था। तो विद्यार्थी की जैसी इच्छा होती है, जहां उसको कंटेंट अच्छा लगे, मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़िए, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे पढ़े। अच्छा, एक शुरुआत आपने कब से की एग्जाम देने की, किस उम्र से की, सबसे पहला एग्जाम कौन सा था, और कौन कौन से एग्जाम दिए आज तक, और सफलताएं असफलताएं थोड़ी जर्नी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों के साथ में। सबसे पहला सर, सबसे पहले मैंने फर्स्ट ईयर में, जब मैं था बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो मैंने लैब असिस्टेंट के लिए तैयारी 18 साल के? जी सर। मैं, तो आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं? जी सर। लैब असिस्टेंट वालों सुन लो, जो लैब असिस्टेंट की जिसने तैयारी कर ली उसको तो जन्नत मिलती है। अभी आरएएस का रिजल्ट आया था, रैंक 1 था जो आरएएस का बंदा, जो विद्यार्थी, वो लैब असिस्टेंट था ऑलरेडी। आपने भी पहला लैब असिस्टेंट दिया था, लेकिन शुरुआती जो है बाई चांस उस समय हो नहीं पाया था आपका। उसके बाद कौन सा दिया था? सर उसके बाद में मैंने एलडीसी की वैसे ही दी थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने पटवारी का प्रॉपर तैयारी करके अपने अच्छे से पटवारी की दी, तो उसके अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके साथ में ही मैंने राजस्थान हाई कोर्ट वाला था अपना, विद्युत विभाग का एलडीसी का था, वो सब क्लियर करे, वीडियो का प्री क्लियर हो गया था, और आरएस में मतलब प्री क्लियर करके मेंस दिया मैंने। हाँ। तो ऐसा ही का भी मैंने जो फिजिकल था उसके अंदर में चला गया था सर। तो सब इंस्पेक्टर वाला भी लिखित परीक्षा आपने पास की थी, और आरएस के प्री कितनी बार पास किए, मेंस लिखे आपने? सर मैंने 3 बार दिया है, तीनों बार मैंने मेंस में मतलब क्या है, आरएस प्री क्लियर करके मेंस लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी भी आप अविरल आगे बढ़ते रहे। मैं तो चाहता हूं कि आप और आगे बढ़े और नेक्स्ट टाइम इससे भी बड़ी उपलब्धि लेके आए कि 25 साल की आपकी उम्र है, और उस 25 साल की उम्र में आप 2 सरकारी नौकरियां ले चुके हैं। अच्छा, जो ईएन वगैरह के एग्जाम आप बता रहे थे वो भी दिए थे? हाँ, उनमें भी आपका हुआ था? जी सर, वो मतलब अपन क्या बोलते हैं, ये विद्युत विभाग का दिया था मैंने, एलडीसी का, एलडीसी उसके अंदर हो गया था, हाई कोर्ट एलडीसी में भी हो गया था मेरा। अच्छा, विद्युत विभाग में भी हो रहा था इनका, लेकिन ज्वाइन आपका ऑलरेडी पटवारी किया हुआ था, तो फिर वो ज्वाइन नहीं किया था। और सब इंस्पेक्टर में भी रिटर्न निकला था, आरएस प्री भी निकला। कहने का मतलब एक सीरियस विद्यार्थी जो पढ़ता है उसका 1 से ज्यादा एग्जाम्स निकलते हैं। आपके अभी तक 2 एग्जाम निकल चुके हैं और अभी 3600 ग्रेड पे आप आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं। लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन मार्च में आता है जी। आपको 5 महीने मिले थे। बच्चे बार बार पूछते रहते हैं, विशेष रूप से अभी ये लैब असिस्टेंट वाले, रीट वाले, थानेदार वाले विद्यार्थी, सर इतना समय बचा हुआ, हो जाएगा क्या हमारा? एक ही कॉमन क्वेश्चन होता है। तो 3-4 महीने होते हैं, 3 से 5 महीने होते हैं, तब भी ये कॉमन क्वेश्चन है, वो बार बार पूछते रहते हैं। तो आपको इतने कम समय में आपने जो लाइब्रेरियन का जो पेपर है वो कैसे मैनेज किया, वो बताइए, तैयारी कैसे की? मेरा ऐसे था कि जैसे मैंने मार्च से स्टार्ट करी थी, मार्च अप्रैल से तैयारी, तो उससे पहले मेरा लाइब्रेरी साइंस का कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं था। बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हुआ था सर? बिल्कुल नहीं पढ़ा। अच्छा। तो फिर मैंने फॉर्म भरा, उसके बाद में क्या है, मैं सेकंड ग्रेड ही करना चाहता था, लेकिन वो गलती से मेरा फॉर्म रह गया था भरने का। सेकंड ग्रेड आरपीएससी का शिक्षक बनना आपका सपना था, लेकिन वो भर नहीं पाया आप, कोई बात नहीं, लेकिन फिर इसका फॉर्म भर दिया। फिर इसके बाद में मैंने इसका फॉर्म भर दिया, आरएस के साथ साथ इसकी भी तैयारी करी मैंने। आरएस मुख्य परीक्षा के साथ साथ वो अपना जून जुलाई में था जी सर, तो लगभग साथ में ही चल रहा था। लगभग साथ में ही मैंने तैयारी करी, जैसे आरएस के 20-25 सब्जेक्ट होते हैं, तो उसके साथ मैंने मैनेज कर लिया अपना एक सब्जेक्ट को ऐड करके। तो इस तरह से सर मैंने इसकी तैयारी करी और 4 महीने मिले थे लगभग। तो मैंने ये करा कि टाइम का जितना टाइम मिला ना उसको यूटिलाइज किया मैंने। वो हम पूछेंगे आपको, आपने कैसे समय चुराया था।
पढ़ाई के लिए, वो सब पूछूंगा मैं। अच्छा, एक कॉमन बात बच्चों जो बार बार मैं कहता हूं, आपके पास अगर 1 महीना भी है, 2 महीना भी है, 1.5 महीना भी है, चंद दिन भी बचे हो, कोई बात नहीं, शुरुआत कीजिए। हो सकता है कि सफलता मिल जाए। अगर आप लंबे खिलाड़ी हो, लंबे समय से पढ़ते आ रहे हो, फ्रेशर हो, तो कुछ मार्क्स से रह पाओगे। अच्छा, आपका एक एग्जाम जब हमारा डिस्कशन हुआ था तो कुछ दिन की तैयारी के अंदर आपने शायद डीवी वगैरह भी कराया था, बहुत नजदीक पहुंचे थे, वो कौन सा एग्जाम था? सर वो एक संगणक का एग्जाम होता है, संगणक का पेपर था, उसकी मैंने करी थी 20-21 दिन तैयारी। हाँ। तो उसमें मैं मतलब डीवी के बिल्कुल कट ऑफ के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था सर। हाँ। आधे नंबर से ही रहा। तो देखो, हार नहीं माननी चाहिए। आपके पास कुछ दिन से लेकर के कुछ महीने हैं, प्लीज हार ना माने, अपनी शक्तियों को एकाग्र करें और पढ़ना स्टार्ट करें। बातें करने वालों का तो सिलेक्शन होता नहीं है। ढंग से महीना 2 महीना भी पढ़ लोगे तो भी बहुत अच्छा कर लोगे, और जर्नी ऐसे ही स्टार्ट होती है। मोहित, ये बताइए रूटीन क्या रहता था डेली का? कुछ बच्चे हैं ना जैसे रात को पढ़ते हैं, कुछ बच्चे सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं। आपकी तो जॉब थी, तो जॉब के साथ साथ ये लंबे समय से आप तैयारी कर रहे थे, तो उस दौरान कैसे क्या पढ़ा रूटीन?